जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि 26 मई 2021 को चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, तो इसी बारे में हमारा ये आज का वीडियो है। लेकिन इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इस बात को लेकर कि यह जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में मान्य है या यूं ही हम ये सोच बैठे हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में पड़ेगा। इसके अलावा अगर यह भारत में है तो किन शहरों में, किन राज्यों में दिखाई देगा। इसके अलावा अगर वहां दिखाई देगा तो टाइमिंग क्या होगी, क्या इसके सूतक इत्यादि भारत में लगेंगे, किन लोगों को लगेंगे और उनको क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले तो 26 मई 2021 दिन बुधवार शुक्ल पक्ष वैशाख पूर्णिमा को यह चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। यह सत्य है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा। जी हां, यह चंद्र ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा और भारत में जहां यह मान्य है वो हम आपको बता देते हैं, पूरे भारत में मान्य नहीं है। यह भारत के केवल पूर्वी इलाके के अंदर, पूर्वी संभागों में चंद्रोदय होगा, यानी कि चंद्रोदय होने के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण वहां दिखाई देगा 18 मिनट के लिए केवल। पूरे भारत में इसका सूतक नियम लागू नहीं होने वाला है। इसको विस्तार से इस प्रकार समझ लेते हैं कि देखिए, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार यानी कि चंद्र ग्रहण जो शुरू होगा वो 3:15 दोपहर में शुरू होगा और शाम को 6:23 पर यह समाप्त हो जाएगा। अब समाप्त होते हुए ग्रहण को भारत के पूर्वी संभागों में चंद्रोदय यानी कि चंद्र निकलने के समय पर सायंकाल केवल 18 मिनट के लिए ही देखा जा सकेगा। और वह कहां देखा जा सकेगा यह समझ लीजिए। यह देखा जा सकेगा अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से देखा जा सकेगा। पूरे भारत में नहीं दिखेगा। इस ग्रहण को इसके अलावा दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पैसिफिक सागर, हिंद महासागर, पश्चिमी ब्राजील, कनाडा, श्रीलंका, चीन, मंगोलिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आदि देशों से भी देखा जा सकेगा। अब जो यह जिन शहरों में दिखाई देगा उन शहरों में दिखने का टाइम क्या है, इसे भी विस्तार से समझ लीजिए। कहीं आप भी इन शहरों में निवास तो नहीं करते। अगर करते हैं तो वहां पर यह चंद्रग्रहण दिखाई देगा और वहां पर इसके नियम लागू होंगे। तो शहर है अगरतला और अगरतला में चंद्रोदय यानी कि 6 बजकर शाम को 6 मिनट पर चंद्रोदय होगा और वहां पर यह 6:23 तक ग्रहण रहेगा। उसके बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आईजोल में शाम को 5:59 पर यह दिखाई देगा और 18:23 पर समाप्त हो जाएगा। कोलकाता में यह शाम को 6 बजे दिखाई देगा और 6:15 पर दिखाई देगा और 6:23 पर समाप्त हो जाएगा। चेरापूंजी की बात करें तो शाम को 6:06 पर दिखाई देगा और 6:23 पर खत्म हो जाएगा। कुंज विहार में 6:18 पर दिखाई देगा और 6:23 पर समाप्त हो जाएगा। डायमंड हार्बर में यह 6:15 में दिखाई देगा, 6:23 पर समाप्त हो जाएगा। दीघा में 6:16 पर दिखाई देगा और 6:23 पर समाप्त हो जाएगा। गुवाहाटी में 6:09 में दिखाई देगा, 6:23 में समाप्त हो जाएगा। इम्फाल में शाम को 5:56 पे शुरू होगा और 6:23 पर समाप्त हो जाएगा। ईटानगर में यह 6:02 पर दिखाई देगा और 6:23 पर समाप्त हो जाएगा। लुमडिंग में यह 6:01 पर दिखाई देगा और 6:23 पर समाप्त हो जाएगा। मालदा में 6:21 में दिखाई देगा, 6:23 पर समाप्त हो जाएगा। उत्तर लखीमपुर में
यह 6 बजे दिखाई देगा और 6:23 पर समाप्त हो जाएगा। पासी घाट में यह 5:57 पर दिखाई देगा और 6:23 पर समाप्त हो जाएगा। पोर्ट प्लेयर में यह शाम को 5:38 पर दिखाई देगा और 6:23 पर समाप्त होगा। और शिव सागर में यह 5:58 पर शुरू होगा और 6:23 पर समाप्त हो जाएगा। और सिलचर में यह शाम को 6:01 पर दिखाई देगा और 6:23 पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण इस प्रकार से इन शहरों में ही दिखाई देगा और वहीं पर इसके नियम जो है लागू होंगे, बाकी के कहीं भी लागू नहीं होंगे। और यह हम अपनी तरफ से नहीं, पंचांग में लिखी हुई बात कह रहे हैं। हमने कई पंचांगों का विश्लेषण करके आपको ये बताया है और हम आपको इस पंचांग का स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। आपको एक फोटो दिखा देंगे इस पंचांग का, जिससे आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। जो और लोग बता रहे हैं कि ये चंद्रग्रहण भारत में होगा, इसका ये नियम है, ये है, उन चक्करों में आप मत पड़िए। देखिए, चंद्र ग्रहण का सूतक चंद्रोदय से 9 घंटे पूर्व उन्हीं शहर विशेष, महानगर, देश प्रदेश में मान्य होते हैं जिनके शिरोभाग आकाश में ग्रहण हुआ है। दिल्ली समेत समस्त उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य और दक्षिण भारत में यह ग्रहण तथा उसके सूतक मान्य नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें और बिल्कुल भी ना घबराएं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भेजिए ताकि वह इस जानकारी से अवगत हो सकें और बेकार के चक्करों में ना पड़ें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जाकर के श्री हरि अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।